हेलो एवरीवन, मैं हूं ईश्वर द्विवेदी और आज का हमारा टॉपिक है एंटी अमोएबिक एंड एंथेलमेंटिक। तो बिना समय को गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एमोएबियासिस क्या है। तो ये बेसिकली एक पैरासाइट से होने वाला रोग है जो नॉर्मली वाटर बॉर्न डिजीज है, जो खराब पानी पीने से या प्रदूषित खाना खाने से भी हो सकता है। तो होता कैसे है? तो एंटी अमोएबा हिस्टोलिटिका नाम का एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मतलब जो पैरासाइट है। इसकी वजह से ये क्या करता है, हमारी बड़ी आंत को अपना घर बना लेता है, उसे इन्फेक्ट कर देता है, जिससे आप बीमार पड़ जाते हैं। तो ये एक बेसिकली सिंगल सेल जीवाणु है जो आपके लीवर को या फेफड़ों को, मीन्स लंग्स को, हार्ट्स को, आपके ब्रेन को, किडनी को या टेस्टिस को, ओवरीज को या आपकी स्किन तक को इन्फेक्ट कर सकता है। तो नॉर्मली इसकी वजह से क्या होगा, आपको लूज मोशन हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा, हिंदी में इसे पेचिस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एमोइबियासिस एक ऐसी बीमारी है जिससे दस्त लग सकता है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो सकता है। उसके अलावा एंथेलमेंटिक्स क्या है? तो एंथेलमेंटिक्स जो है, अंतड़ियों में जो कृमि पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन्हें मारने वाली दवाओं को हम एंथेलमेंटिक्स कहते हैं। नॉर्मली बहुत ये छोटा सा डिफरेंस है। अमीबा के कारण जो लूज मोशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड अमीबियासिस, और जो कीड़े लग जाते हैं पेट में दैट इज एंथेलमेंटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमोइबियासिस। एमोइबियासिस क्या है? इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। तो इट इज अ पैरासाइटिक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एंटामेबा हिस्टोलिटिका। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ये अमीबा का एक स्पेसिस है, एंटामेबा हिस्टोलिटिका। इसकी वजह से जो डिजीज हो रहा है, जो दस्त लग जाती है, जो आपकी डिसेंट्री हो जा रही है, दैट इज कॉल्ड एमोइबियासिस। इस बीमारी का हो सकता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको दिखे और ना भी दिखे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ उसके साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या फ़र्क है? साइंस मतलब जो सामने वाला देख सके, आपकी बॉडी में ऑब्जर्व कर सके, जैसे कि रेडनेस ऑफ स्किन, स्किन में रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, जो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड साइन। सिम्टम्स क्या है? जो आप फील कर सकें, जैसे कि बैक पेन, या तो आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या आपके बैक में पेन हो रहा है, तो पेन को मैं फील नहीं कर सकता लेकिन आप खुद फील कर सकते हैं, मतलब कि पेशेंट खुद फील कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सिम्टम्स। तो ये होता कैसे? तो पुअर हाइजीनिक कंडीशन की वजह से या तो फीकल ओरल रूट की वजह से भी ये हमारी बॉडी में जा सकता है, या आपने ऐसा कुछ खराब खाना खा लिया जिसके अंदर पहले से सिस्ट प्रेजेंट थे, उसकी वजह से भी ये एमोइबियासिस हो सकता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो भाई फीकल ओरल रूट जो मैंने बता दिया, ये डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, या इनडायरेक्टली आपने कुछ खराब खाना या जो पहले से कंटामिनेटेड खाना था उसे खा लिया, या कुछ ऐसा पानी पी लिया जिसमें पहले से सिस्ट या तो पैरासाइट प्रेजेंट थे, उससे भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके बाद हम कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे कि एमोइबियासिस, ये रहा, उसके बाद कैंडिडियासिस और उसके बाद हेलमिंथ। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। एमोइबियासिस क्या है? तो नॉर्मली जो एमोइबिक डिसेंट्री होती है, जो पेचिस कहते हैं हम जैसे हिंदी में, उसे हम एमोइबियासिस कहते हैं। ठीक है। कैंडिडियासिस क्या है? तो दैट इज अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। एक फंगस की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे क्या होता है, आपके दांतों में पैचेस पड़ जाते हैं। इसके अलावा क्या होगा, आपके माउथ में या थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाएगा, सॉरनेस हो जाएगा, दर्द हो गया, तो आपको कुछ खाने में, गुटकने में प्रॉब्लम होगी। हेलमिंथ क्या है? तो ये एक कीड़े की बीमारी है, मतलब कृमि पड़ जाते हैं पेट में, आपके इंटेस्टाइन में, उससे क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया या डायरिया जैसी है, मतलब एक प्रकार की ये बीमारी जिसमें आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको फिगर में बताया जिससे आप समझ सकते हैं। एमोइबियासिस क्या है? देखिए, दस्त लगने की बीमारी है, एक तरह से डिसेंट्री हो सकता है, पेचिस हो सकती है। ठीक है। कैंडिडियासिस क्या है? तो ये देख रहे हैं आप, पैचेस पड़ गए टंग्स के अंदर, या तो सॉर थ्रोट हो सकता है, मतलब कुछ खाने में, घुटकने में प्रॉब्लम होगी, या तो हमेशा गले में दर्द रहेगा, तो दैट इज ड्यू टू कैंडिडियासिस। उसके अलावा हेलमिंथियासिस, तो जो आपके इंटेस्टाइन में अलग अलग टाइप के कृमि पाए जाते हैं, जैसे कि एस्केरेस हो गया, फिर ये लिवर फ्लक्स हो गए, फिर ये पिनवॉर्म हो गया, फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्क टैपवॉर्म है, फिर ये बोवाइन टैपवॉर्म है, ये सारे कृमि हैं। इनको खत्म करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, वो हम आगे की तरफ देखेंगे। तो ये आप समझ गए आशा करता हूँ। एमोइबियासिस क्या है? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसेंट्री, पेचिस है, दस्त का रोग है। कैंडिडियासिस क्या है? तो एक फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं टंग्स पर पैचेस पड़ गए। हेलमिंथियासिस क्या है? तो एक कीड़े की बीमारी है। आगे हम देखते हैं कि हम क्या क्या दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए। तो एमोइबियासिस में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? तो ये एक मेट्रोनिडाजोल ड्रग है, दैट इज अ नाइट्रोइमेडाजोल डेरिवेटिव। मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल, अरेंडाजोल, ये सारी दवाइयाँ हैं जो एमोइबियासिस, जो दस्त लग गया है, पेचिस की बीमारी है, जो मतलब लूज मोशन हो रखा है एमोइबियासिस की वजह से, एंटामेबा हिस्टोलिटिका की वजह से जो एमोइबियासिस हो रखा है, उसे ट्रीट करने के लिए ये मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल, अरेंडाजोल ये दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके अलावा और भी सारी दवाइयाँ जो मैंने यहाँ लिख रखी हैं ये भी यूज़ होती हैं, बट मेन जो है मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है। उसके अलावा कैंडिडियासिस, जो हमने देखा था हमारे
यहाँ पर देखिए पैचेस जो पड़ गए हैं इसे ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है, फ्लुकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमेजोल, ये काफ़ी फेमस दवाइयाँ हैं जो कैंडिडियासिस के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। इसके अलावा हेलमिंथियासिस, इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ पिपेराजिन डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि DEC, डाई इथाइल कार्बामेजाइन, या तो पिपेराजिन साइट्रेट, बेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, थायाबेंडाजोल, बहुत ही फेमस दवाइयाँ हैं। ये सारी हेलमिंथियासिस जो हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसे ट्रीट करने के लिए ये सारी दवाइयाँ यूज़ होती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, नाइट्रोमेडाजोल ड्रग्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इन अमीबास को मार देती हैं, किल कर देती हैं। इसके अलावा ये एक फ्लेजाइल नाम से बहुत ही फेमस ड्रग है जो मेट्रोनिडाजोल का एक ब्रांड नेम है, काफ़ी मतलब फेमस ड्रग है, इस नाम से आती है ये। फिर टिनाडाजोल, ये टिंडामैक्स नाम से आती है, तो फैसिजिन नाम से आती है। इसके अलावा एंटामेबा हिस्टोलिटिका जो है, इसे ठीक करने के लिए मेनली आपको कुछ नहीं, गुड हाइजीनिक कंडीशंस रखनी होगी, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस आपको सही रखनी होगी जिससे ये जो बीमारियां हैं आपको ना हो। इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो मेनली आपको लूज मोशन होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प होंगे, या तो स्टमक पेन होगा, आपके पेट में दर्द होगा। और नॉर्मली ये जो दवाइयाँ इनको देने से 2 हफ्ते का समय लग जाता है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो ये जो मैंने आपको दवाई बताई फ्लेजाइल, इसको आइए देख लेते हैं कि ये मार्केट में अवेलेबल कैसी है। देख सकते हैं एबट कंपनी की मेट्रोनिडाजोल है 400 mg, फिर ये 200 mg की है, ये सनोफी ने बनाई हुई है, देख लें फ्लेजाइल 500 mg। फिर ये आपकी फाइजर ने बनाई हुई है फ्लेजाइल 250 mg। तो ये कुछ मार्केट प्रोडक्ट्स है जो मैंने आपके सामने रखा। अब क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्लासिफिकेशन है, तो एमोबियासिस को ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, ये सारी दवाइयों के एग्जांपल्स हैं। उनको किन कैटेगरीज में बांटा गया है, तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज में से मिलता है जैसे कि इमेटिन है, फिर कुछ हाइड्रोक्सीक्विनोलिन डेरिवेटिव्स है जैसे कि क्लियोक्विनॉल है, कुछ नाइट्रोइमिडाजोल्स हैं जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ऑर्निडाजोल, कुछ आर्सेनिकल्स हैं जैसे कि कार्बासोन, फिर कुछ हेलोएसिटामाइड्स हैं जैसे कि डिलॉक्सिनाइड, फ्यूरेट, एंटीबायोटिक्स हैं, एरिथ्रोमाइसिन, मिससेलिनियस ड्रग्स हैं, क्लोरोक्वीन, ये सारी दवाइयाँ जो इसके ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। इसके अलावा इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, अल्कलॉइड, एम्ब्रॉइड्स, एंटीबायोटिक, क्विनोलिन डेरिवेटिव, हेटेरोसाइक्ल्स कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड मिससेलिनियस। दवाइयों का नाम देख सकते हैं आप, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन एक अलग तरीके से भी किया जा सकता है जैसे कि ऑन बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन। एमोबियासिस को ठीक करने के लिए जो मतलब ये किस साइट पर हो रहा है उसके बेस पर भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ल्यूमिनल या तो टिश्यू या सिस्टेमिक या तो मिक्स्ड। अब ल्यूमिनल क्या है, तो ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो ल्यूमेन पे इफेक्ट करती हैं। ल्यूमेन क्या है, तो वो भाग जहाँ से आपका इंटेस्टाइन का वो भाग जहाँ से आपका खाना फ्लो होता है, जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। तो वहाँ एक्ट करती हैं सारी दवाइयाँ, डिलॉक्सानाइड, पेरोमोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, काफ़ी फेमस ड्रग है ये, आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी हाइड्रोक्सीक्विनोलिन। उसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो टिश्यूज या तो सिस्टम में इफेक्ट करती हैं, ये इंटेस्टाइन की वॉल पर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी, इमेटिन है और इसके डेरिवेटिव्स हैं। और ये हमारी जो है मेट्रोनिडाजोल, मिथाइल नाइट्रोमिडाजोल, मैं इसे बहुत ही शॉर्ट में बोलता हूँ ताकि आपको याद रहे इसका स्ट्रक्चर, इस नाम से आप इजीली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये मिक्स्ड है, मतलब ये हर जगह यूज़ होगी, ल्यूमेन में भी यूज़ होगी, या तो टिश्यूज़ में भी, या तो इंटेस्टाइन के वॉल में भी यूज़ होगी, ये हर जगह यूज़ होगी जहाँ पर भी ये जो एमोबियासिस की वजह से जो पैरासाइट्स हैं उन्हें मारने के लिए हर जगह ये मेट्रोनिडाजोल यूज़ होगी। ये काफ़ी यूज़फुल ड्रग है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एंथेलमेंटिक्स की तरफ। अभी हमने एमोबियासिस देखा, अब देखते हैं एंथेलमेंटिक्स। तो उसके क्लासिफिकेशन में कुछ हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि टेट्राक्लोरोइथिलीन है, उसके अलावा हेलोजिनेटेड फिनॉल्स एंड बाइफिनॉल्स हैं जैसे कि विथिनॉल हो गया, कुछ डाइस आती हैं जैसे कि जेंशियन वायलेट, कुछ पिपेराजिन डेरिवेटिव्स आते हैं जैसे कि DEC, डाइएथाइल कार्बामेजिन। उसके अलावा कुछ हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स आते हैं जैसे कि मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। जैसे कुछ अल्कलॉइड्स आते हैं जैसे कि इमेटिन, कुछ एंटीमोनियल कंपाउंड्स आते हैं जैसे कि एंटीमोनियल पोटेशियम टार्टरेट, ये कुछ दवाइयाँ हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ हेलमिन्स के बारे में, किस टाइप के हेलमिन्स होते हैं। तो कुछ राउंड वॉर्म होते हैं, ये मैं उन कृमियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। इसके कारण जो पेट में दर्द होता है काफ़ी, नॉर्मली छोटे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं उसकी वजह से ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। राउंड वॉर्म हो गया, फ्लैट वॉर्म हो गया। राउंड वॉर्म जो होता है इसे हम कह दिए यहाँ पर निमेटोड्स हो गया। इसके अलावा फ्लैट वॉर्म्स के अंदर ये आ गया ट्रिमेटोड्स, इन्हें हम फ्लक्स भी कहते हैं। उसके बाद सेस्टोड्स हो गया, ये टैप वॉर्म का भी नाम है। फिर मोनोजिनिन्स हो गया, फिर टर्बेलेरिया हो गया। तो ये नॉर्मली जो मैंने 3-4 नाम लिखे, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ दवाइयाँ होती हैं। आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है।
तो ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिमेटोड्स, ये मैंने आपको बताया ट्रिमेटोड्स ये हेलमिन्थ्स के एग्जांपल्स हैं। जो राउंड वॉर्म है दैट इज निमेटोड्स, और जो फ्लैट वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म के भी अलग अलग टाइप हैं। ये ट्रिमेटोड्स हो गया, सिस्टोड्स हो गया, मोनोजीन्स हो गया, ये सारे टाइप्स हैं हेलमिन्थ्स के। उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ। तो ड्रग्स यूज फॉर ट्रिमेटोड्स, ट्रिमेटोड्स के लिए क्या देंगे, तो कुछ एंटीमनी कंपाउंड्स हो गए, या आप देख सकते हैं स्टीबोफेन हो गया, फिर कुछ थायोजेंथोन्स हो गए जैसे कि हायाकैंथोन, उसके बाद कुछ नाइट्रोथायोजोल्स हो गए जैसे कि निरिडाजोल, फिर सिस्टोड्स, ये सिस्टोड्स मैंने आपको बताया था, ये रहा सिस्टोड्स, टेपफॉर्म को भी सिस्टोड्स भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिस्टोड्स के ट्रीटमेंट के लिए तो निकोलासामाइन, ये हेलोजिनेटेड सैलिसिलिनाइड्स है, फिर कुछ बाइफिनाइल कंपाउंड्स है जैसे कि डाइक्लोरोफेन, फिर निमेटोड्स, ये निमेटोड्स मैंने आपको बताया था, ये देखिए निमेटोड्स, ये राउंड वॉर्म का टाइप है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ जो है डीईसी मैंने बताया था, फिर कुछ पिपरिजिन डेरिवेटिव्स हो गए, इसके अलावा बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव जैसे कि मेबेंडाजोल, थायाबेंडाजोल, ये सारी दवाइयाँ जो इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। अब ये जो मैंने आपको अभी तक काफ़ी सारे नाम बोले जैसे कि पिपरिजिन डेरिवेटिव्स, ये काफ़ी सारे नाम मैंने आपको कहा। अब इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं कि पिपरिजिन दिखता कैसा है। तो ये है पिपरिजिन का स्ट्रक्चर, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। नॉर्मली ये एक 6 मेंबर रिंग है, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे की तरफ, तो ये काम कैसे करता है। तो ये हमारा जो पिपरिजिन है ये करता क्या है, ये बेसिकली एस्करिस और पिनवॉर्म के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये ब्लॉक कर देता है इनके न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को। इससे क्या होगा, इससे ये जो वॉर्म्स हैं ये क्या होंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। पैरालाइज होंगे तो क्या होगा, हमारी इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को ये झेल नहीं पाएंगे, और झेल नहीं पाएंगे तो क्या होगा, ये स्टूल के साथ बाहर निकल जाएंगे, एक्सपेल आउट हो जाएंगे, और स्टूल से बाहर निकलते ही आउट हो जाएंगे और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो नॉर्मली क्या करता है, ये पिपरिजिन जो है इन वॉर्म्स को पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज करने होने की वजह से ये हमारे इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को झेल नहीं पाते, और क्या होते हैं, हमारे स्टूल के साथ बह के बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गया पिपरिजिन के बारे में। फिर देखते हैं डीईसी, डाई इथाइल कार्बामेजिन। ये डाई इथाइल कार्बामेजिन जो है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, आप इसमें देख सकते हैं, ये है पिपरिजिन रिंग। पिपरिजिन रिंग के साथ ये नॉर्मली C++ON और यहाँ पे अगेन C2H5 जुड़ गया। आप इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप बना सकते हैं। इसका जो केमिकल नाम है, इसका केमिकल नाम है NN डाई इथाइल 4-मिथाइल पिपरिजिन 1 कार्बोक्सामाइड। काफ़ी सिंपल है, NN डाई इथाइल, N के ऊपर 2 बार लगाए, डाई इथाइल, ये देख रहे हैं इथाइल रिंग, यहाँ आप देख सकते हैं 2 बार इथाइल है नाइट्रोजन के साथ, तो NN हो गया, NN डाई इथाइल 4-मिथाइल। अब यहाँ पर 1 2 3 4 4 नंबर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, मिथाइल, NN डाइथाइल 4-मिथाइल पिपरिजिन रिंग। ये रिंग कौन सी है, ये रिंग पिपरिजिन रिंग है। पिपरिजिन 1 कार्बोक्सामाइड, कार्बन ऑक्सीजन एमाइड, देख सकते हैं उसी से नाम पड़ गया इसका कार्बोक्सामाइड। तो काफ़ी इजी नाम है, इसको ही आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से इसका IUPAC नाम या केमिकल नाम आप इसका काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखिए NN डाइथाइल 4-मिथाइल, ये कौन सी रिंग हो गई, पिपरिजिन, कार्बन ऑक्सीजन एमाइड, कार्बोक्सामाइड। अब ये केमिकल नाम, अगर स्ट्रक्चर आपको याद है तो बहुत इजीली आप इसका केमिकल नाम भी याद रख सकते हैं दोस्तों। अगली ड्रग देखते हैं मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल कहाँ यूज होती है, तो नॉर्मली ये वीप वॉर्म, राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म, थ्रीट वॉर्म, रिवर ब्लाइंडनेस या हुक वॉर्म, इन सबको मारने के लिए ये मेबेंडाजोल ड्रग यूज़ की जाती है। इसका स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, ये मेबेंडाजोल का स्ट्रक्चर है, फिर ये फ्लूबेंडाजोल का स्ट्रक्चर है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा सभी में। ये देखिए यहाँ मेबेंडाजोल में इस तरह से लगा हुआ है, ये फ्लूबेंडाजोल, यहाँ पर एक फ्लोरीन लग गया। अल्बेंडाजोल, यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बाकी तो ऑलमोस्ट सारा सेम है। ये रिड्यूस फ्लूबेंडाजोल है, फिर इसके अलावा ये अल्बेंडाजोल सल्फोक्साइड है, ये हाइड्रोलाइज्ड फ्लूबेंडाजोल है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये मेट्रोनिडाजोल बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों। इसका केमिकल नाम देखते हैं 2-मिथाइल-5-नाइट्रोइमिडाजोल 1 इथेनॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके नाम के अंदर इसका स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। आप देखिए ध्यान से, इसे MET से मैं बोल दूं अगर मिथाइल, फिर TRO को बोल दूं मैं नाइट्रो, और लास्ट में बच गया इसको बोल दूं मैं इमिडाजोल। तो ये देख रहे हैं आप, ये कौन सी रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, 1 नंबर पोजीशन पर और 3 नंबर पोजीशन पर। तो ये कौन सी रिंग हो गई, ये हो गई इमिडाजोल रिंग। अब यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और 5 नंबर पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। उसी से तो इसका केमिकल नाम बन गया। और 1 नंबर पोजीशन पर क्या लगा हुआ है,
इथेनॉल, इसी से इसका केमिकल नाम बन गया। ये देखिए 2 मिथाइल, ये देख रहे हैं 2 मिथाइल 5 नाइट्रोइमिडाजोल। 5 नंबर पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है और ये पूरा इमिडाजोल रिंग है, और 1 नंबर पोजीशन पर क्या है, इथेनॉल। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल 1 इथेनॉल। इसके नाम में ही इसका स्ट्रक्चर छुपा हुआ है, मिथाइल नाइट्रो इमिडाजोल, और लास्ट में याद रखिए इथेनॉल। तो दैट वाज ऑल अबाउट मेट्रोनिडाजोल। आगे बढ़ते हैं। मेट्रोनिडाजोल का यूज होता है कई जगह, जैसे कि लिवर एब्सेसिस हो गया, ब्रेन एब्सेसिस हो गया, नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया हो गया। तो एब्सेसिस का मतलब क्या होता है? एब्सेसिस मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ पस, बहुत सारा पस भर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एब्सेसिस। तो आपके लीवर में बहुत सारा कलेक्शन ऑफ पस हो गया, तो दैट इज कॉल्ड लिवर एब्सेसिस। आपके ब्रेन में अगर पस हो गया, दैट इज ब्रेन एब्सेसिस। नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया भी एक तरह से टाइप ऑफ पस ही है, आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, दैट इज नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया। इसके ट्रीटमेंट में ये मेट्रोनिडाजोल ड्रग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं पैरामोमाइसिन। पैरामोमाइसिन ड्रग ऐसी है जो ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। ये नॉर्मली काला आजार और बेलेंटिडियासिस नाम की बीमारियां जो है इसे ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। काला आजार क्या है? तो काला आजार एक विसरल लेशमिनियास, जो एक तरह का आप कह सकते हैं पैरासाइट है, जो सेंट फ्लाई के बाइट से फैलता है। कुछ सेंट फ्लाई मतलब जो हवा में उड़ते रहते हैं, ये देख सकते हैं आप परजीवी, ये जो जीव है ये हवा में उड़ता रहता है, इसके बाइट से फैलता है। तो नॉर्मली ये क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, जैसे कि स्प्लीन, लिवर, बोन मेरो, वहाँ पर एब्सेसिस हो जाते हैं। इसकी वजह से हो सकता है आपको सिम्टम्स ना भी आए, और हो सकता है सिम्टम्स जैसे कि फीवर, वेट लॉस, स्वेलिंग ऑफ स्प्लीन या लिवर, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये काला आजार नाम की बीमारी है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, बेलेंटियासिस। तो एक तरह का ये लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को अपना ख़त्म करता हूँ। आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।